हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। कोई अपोस्टल एंड मिनिस्टर आए हैं हमारे पास। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे आप? हाँ जी, गालिब भाई क्या हाल है आपके? जय मसीह की भाई। अच्छा जी, ठीक ठाक जी। आप सुनाए। हाँ जी, खुदा का शुक्र है यार, जबरदस्त। मैं आप पता नहीं, आपने तो ये चैट बंद कर दिया, बट स्टिल आपका ये पीछे चल रही है आवाज, आपकी डिस्कशन क्या? चल रही है। आई डोंट नो। आप YouTube बंद करें ना, आप YouTube आपकी खुली है तो फिर आवाज वहां से आ ओह, रही होगी। ओके। हाँ, हाँ अब जी। सही। ओके, आई गॉट इट नाउ। हाँ जी। अच्छा गालिब भाई, तो खैर मेरी आपसे पहले भी एक दफा बात हुई थी हारिस के साथ। सो दैट वाज लाइक फ्यू मंथ्स बैक, कुछ महीने पहले हमने बात की थी, तो तब ना वो बात इतनी हो नहीं पाई। तो मैंने बस ये बात करनी थी कुछ देर के लिए। आई रिस्पेक्ट योर बिलीफ, आई रिस्पेक्ट व्हाटएवर यू आर कन्वर्टिंग, यू हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू। तो पहले आप मसीही थे, मुझे नहीं था इस चीज का आइडिया। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा चलो यार, एक दफा मैं लाजमी बात करूंगा। चाहे अच्छा। आप एथियस्ट हो, चाहे आप अभी जैसे भी हो, जो भी बिलीव है, पर एक इंसान होते हुए भाई तो लाजमी हो आप। तो खैर मेरा कुछ ये मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि अ, आप जिस बैकग्राउंड से आए हो, मसीह को छोड़ के आए हो, तो बड़ी एक कह लें कि आपने एक टोटली डिफरेंट स्टेप लिया। और आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई उसके बारे में, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या जैसे भी आपने इसको लिया, तो अभी आपका ये फेथ का लेवल है कि यू आर एथियस्ट नाउ। पर मैं भी इस तरह की कंडीशन में रहा हूँ। मैं 2 साल मैं भी एथियस्ट रहा हूँ। फिर मैंने इस्लाम के ऊपर भी बड़ा कंसिडरेशन की। फिर मैंने ये वो अभी जो बातें हो रही थी, क्या नाम है, मैं शराब में भी पीता रहा बड़े अपने पुरानी लाइफ के अंदर ना। तो आई यूज्ड टू बी लाइक टोटली सेकुलर पर्सन के मैं इस तरह। पर एक वक्त आया कि जब मैंने ना अपनी इन चीजों को देखा, और मेरी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा काम हुआ था जब मैं पाकिस्तान में था। तो मुझे पाकिस्तान एक्चुअली छोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि मैं भी बीइंग अ क्रिश्चियन आई वाज परसिक्यूटेड। तो खैर वो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो कभी खुदावंद के फजल से मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगा। पर मेरे उस परसिक्यूशन के ड्यूरेशन के अंदर ना, जो मैंने मौजे देखे अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, ठीक है, मैंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। मेरे ऊपर अच्छा, तो बड़ा कुछ मौजे हुआ, क्या क्या मैंने। देखे आपने वैसे? हाँ जी, वही मैं कोई बता रहा मौजा है हूँ, आप वो इसलिए बताएंगे मैं कह आप? रहा हूँ। हाँ जी, वही मैं इसलिए कहने लगा था कि वो जरा काफी डिटेल हो जाएगी। मैं एक्चुअली 2 साल चलो पूरा। थोड़ी डिटेल बता दें। हाँ जी, मैं तो पूरा 2 साल ना डिस्प्लेस रहा हूँ। तो मैंने शादी कर ली थी, और शादी की वजह से मुझे ना बस समझ लें कि बीइंग क्रिश्चियन मैरिंग टू मुस्लिम गर्ल, इस वजह से मुझे ना बस फिर प्रॉब्लम्स ही उठानी पड़ गई जिंदगी में। तो खैर फिर वक्त आया, मेरी मेरी माय वाइफ वाज टेकन अवे फ्रॉम मी। मेरे से वो ले गए। शी वाज प्रेग्नेंट। फिर उसको, मेरे बच्चे को भी उन्होंने ना ऐसे ही अबॉर्ट करके मर्डर कर दिया उसका। तो बड़ी इस तरह की कंडीशंस में से मैं रहा हूँ। खैर मेरी बीवी टोटली आउट ऑफ कांटेक्ट थी मेरे से, टोटली आउट ऑफ कांटेक्ट फॉर सो मेनी मंथ्स। और पाकिस्तान में आप हिसाब लगा लें, आपको तो ये इस तरह के केसेस मिलेंगे। इट पुटो तो कहते ने मिल जाएंगे तानू। तो खैर मैंने अपनी दुआ, अपना ईमान खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी जो बड़ी देर बड़ा शक आया, बड़ा बड़ा शक आया। मैं इसलिए भी इस तरह की कंडीशन में भी आ गया कि कोई खुदा नहीं है। आई डोंट बिलीव यू गॉड कि तू मेरे बच्चे को नहीं बचा सका, तू मेरी बीवी को नहीं बचा सका, कैसा खुदा है तू, ये वो बड़ा कुछ किया। पर फिर दोबारा से दूसरे दिन मैं, नहीं यार चलो, बी करेजियस। वही बाइबल को पढ़ो, पुराने नबियों को देखा, हिम्मत मिलती थी, ईमान में बढ़ोतरी मिलती थी, तो अच्छा, दोबारा मैं। चलें चलें, बाकी की बातें ठीक है सारी। हाँ, मुझे ये बताएं कि आपने मुसलमान लड़की से पाकिस्तान में रहते हुए शादी कैसे कर ली?
वही तो कह रहा हूँ कि बस प्यार हो गया तो कैसे? नहीं, प्यार तो हो गया, हाँ, वो कैसे कर की ली थी थी शादी हमने वो ना। पादरी ने? हाँ, भाग के बस इस तरह से कह रहे जैसे होती तो है। क्या कोर्ट मैरिज की थी? हाँ जी, कोर्ट मैरिज की थी। कलमा पड़ा था? तो हाँ जी, तो फिर तो आपने इस तो वजह यीशु पहले ही बेच दिया था। क्या किया था मैंने? आपने सॉरी। तो यीशु पहले ही बेच दिया था ना, आपने कलमा पढ़ लिया था। हाँ, वो देखो वही तो कह रहा हूँ कि उस टाइम पे मेरी जो लाइफ थी ना टोटली फ़र्क थी। तो जब ये सारा कुछ हुआ है तो उसके बाद जाके मैंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में काम देखा। जब मैंने तो बड़े खुशी-खुशी में अन्यवाह मैंने ये काम कर लिया। तो जब मुझे इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी परसिक्यूशन का फेस करना पड़ा, तो ऐसी सिचुएशन थी मेरे ऊपर मौत मंडला रही थी, तो मैंने सिर्फ़ खुदावंद को चले, मैं अब आपको हाँ, बता देता हूँ, ठीक है? ये देखें, मौत दुनिया में 100 लोगों पे मंडला रही होती है, यीशु पे नहीं भी ईमान हाँ, रखते, वो भी बच जाते हैं, वो भी ठीक बच है? जाते हैं। आई आपसे एग्री। ज्यादा मौत मेरे सर पे मंडला रही थी, मैं यीशु को नहीं मानता था, जिंदा ही हूँ अभी तक, ठीक नहीं, है? बिल्कुल और वही मैं मर भी इसीलिए जाऊंगा। आपके पास आया नहीं हूँ। नहीं, ठहर जाए, सुन ले मेरी हाँ, बात। मर भी जाऊंगा तो ना इसमें यीशु का कोई कमाल होगा, ना कोई गैर यीशु का कोई कमाल होगा। जिंदगी में हालात जो हैं वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है? जिंदगी में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिस पे मुश्किल नहीं आती। पर क्रिश्चियंस का मसला ये है कि क्रिश्चियंस जो है ना, वो क्या करते हैं, वो दुनिया में हर चीज को जो है ना, वो ये लगा देते हैं कि ओ जी, हमें तो यीशु ने ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि उसमें यीशु का रोल उतना ही होता है जितना किसी गैर क्रिश्चियन शख्स की जिंदगी में यीशु का होता है, ठीक है? दूसरी बात यह है कि आपने जो है, आप वैसे किस डिनोमिनेशन से हैं? प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, कौन से हैं प्रोटेस्टेंट अगर हैं तो? पहले प्रोटेस्टेंट था, तो फिर मैं बाद में ऐसे कह लें कि जब अमेरिका में मैं आ गया तो मैंने यहाँ पे फिर बैप्टिस्ट को भी जॉइन किया। और उसके बाद में जाके मुझे जब मैंने बाइबल पढ़ी, तो बाइबल का भी जब मैंने खुद से मुतालिया किया, खुदावंद ने मुझे जब मेरे बुलावे के बारे में मैंने खुद देखा, अपनी चीज़ों को परखा, तो मैंने देखा कि ना प्रोटेस्टेंट एग्ज़िस्ट करते हैं बाइबल में, ना बैप्टिस्ट एग्ज़िस्ट करते हैं, ना कैथोलिक एग्ज़िस्ट करते हैं, ना ट्रिनिटेरियन एग्ज़िस्ट करते हैं। जो बाइबल है वो टोटली डिफरेंट है। तो ख़ैर इस वज़ह से अभी मैं अपने आप को क्रिश्चियन ही कहूँगा, कुछ भी नहीं, मैं किसी डिनोमिनेशन के साथ मैं नहीं कनेक्ट करता अपने आप को। क्योंकि जो प बाइबल में पहली मर्तबा तो क्रिश्चियन चर्च आप कौन कहलाए से गए जाते थे, हैं? चर्च कौन से जाते हैं? अपना चर्च है मेरा। अच्छा, यानी आप खुद पास्टर साहब हैं वहां पे? हाँ जी, मैं खुद मिनिस्ट्री रन कर रहा हूँ। अच्छा, तो पाकिस्तानी है मिनिस्ट्री में या दूसरे हैं? अम, ज़्यादातर ना मैं इधर बड़े मुसलमानों को भी अप्रोच कर रहा हूँ अमेरिका में, और पाकिस्तानी मेरे साथ अपनी ज़ुबान के अंदर मैं कर रहा हूँ, उर्दू के अंदर, उर्दू पंजाबी के अंदर। तो चले ख़ैर ठीक है जी, सही है। कोई और बात आप करेंगे? आपने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसके ऊपर मैंने जो कमेंट देना था वो मैंने दे दिया, ठीक है? हाँ, नहीं मैं तो आपको ये मेरे कह पास रहा भी हूँ कि अ, आपको मैंने जिस वजह से मैं आपके पास आया था, तो आपने थोड़ी-सी ज़रा इसलिए मैंने कहा था कि इधर डिटेल काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपने खुद पूछा तो मैंने आपको जवाब दिया। अदरवाइज़ आई वाज़ ट्राइंग टू सेव योर टाइम। तो ज़रा यकीनन आप मेरा ईमेल ले लें। आई वुड लव टू स्टे इन कम्युनिकेशन आप विद यू। मुझे ईमेल कर सकते हाँ, हैं, हाँ ठीक है? जी। मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे, अगर आप ये समझेंगे ना, मुझे नहीं पता जो आप कह रहे हैं, या कभी रूल कुदस मुझे नहीं, नहीं, फील नहीं नहीं, नहीं, हुआ, नहीं, नहीं सर, मैंने ठहरे आप ठहरे बड़े ठहरे यार, आप बड़े काटें मैं तो ना। आपकी बड़ा अरे यार, आप काटें तो ना। अच्छा, या आप हाँ ये जी। मुझे कह रहे हैं कि यू रूल कुदस मुझे कभी फील नहीं हुआ, तो मुझे भी हुआ, ठीक है? मगर नहीं, 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 प्लेसिबो नहीं, नहीं, इफेक्ट होता है ऐसी वो। मेरी कोई बात मैंने ठीक है, की ही दूसरी नहीं बात आपके ये है कि साथ। मैं बहुत सारी बेसिस हैं जिनके ऊपर क्रिश्चियनिटी को गलत कहता हूँ। आप अच्छा, क्रिश्चियनिटी के ऊपर मेरी पूरी एक प्ले लिस्ट है, उसको जाके देखें, ठीक है? और उस पर जरा थोड़ा बहुत गौर करने की कोशिश करें। बाइबल में भी वही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं जो कुरान में करते हैं या किसी भी और किताब में करते हैं। अंजीलों में मसले एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? ये अंजीलें जो आप पढ़ते हैं, ये वैसी थी भी नहीं, ठीक है? जो शुरू की अंजीलें हैं उनमें तो इतने इतने पोर्शन है जो कि थे ही नहीं। जैसे कि यूहन्ना की अंजील का 8वां बाब, ठीक है, जिधर जानिया को मसीह के पास लाया जाता है और मसीह से पूछते हैं कि इसकी सजा क्या है, ठीक है? तो यीशु कहता है कि जी, इसको पहला पत्थर वो मारे जो कि जिसने कभी गुनाह नहीं किया, और वो सारे अपने अपने पत्थर फेंक के चले जाते हैं। जो असल यूहन्ना की अंजील है ना, उसमें ये पैसेज था ही नहीं, ठीक है? ये बाद में डाला गया। इवन के पहली 4-5 सदियों तक ये नहीं था।
आपके पास जो 2 मैन्युस्क्रिप्ट जो सबसे मोतबर माने जाते हैं, साइनेटिकस और वेटिकानस, इन दोनों में यूहन्ना की अंजील के अंदर ये पैसेज है ही नहीं। ठीक है, तो अंजील के अंदर भी चीजें बदली जाती रही बहुत लंबे अरसे तक। ठीक है, और फिर शुरू में जब आप अंजीलों के मैन्युस्क्रिप्ट देखते हैं तो उसमें लफ्ज बदले जाते हैं। क्यों बदले जाते हैं लफ्ज? के एक फिरका अपने लफ्ज को इंसर्ट कर देता है, बदल देता मतलब, दूसरा अपने मकसद को बदल देता है मतलब। ठीक है, और उस वक्त तो फिरके भी ऐसे थे कि एक ऐसा फिरका था जैसे कि जो मरकस की अंजील है, वो एक ऐसा फिरका था जिसे अडॉप्शनिस्ट कहा जाता है, जो ये मानते ही नहीं थे कि यसु कुमारी से पैदा हुआ है। ये यसु, वो ये मानते थे कि यसु एक आम इंसान था जिसे यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के वक्त खुदा ने अपना बेटा बना लिया। इसलिए मरकस की अंजील शुरू ही वहां से होती है, और पहली अंजील भी मरकस की अंजील है। ठीक है, तो इस तरह अंजीलों में फिर यूहन्ना की अंजील जो है वो ऐसे हैं कि वो यसु को खुदा मानते थे। ठीक है, फिर बीच वाली अंजीलें भी इसी तरह हैं कि ये अंजीलें भी ऐसी नहीं थी कि आज आप 4 अंजीलों को मिला के पढ़ते हैं और आप ये समझते हैं कि ये चारों अंजीलें एक ही बात कर रही हैं। नहीं, चारों अंजीलें मुख्तलिफ बातें करती हैं। इनमें बाकायदा ऐसी बातें हैं जो कि एक दूसरे के मुतजाद हैं। ठीक है, ऐसी बातें हैं जहां पे एक ही जगह पे एक चीज एक अंजील में लिखी है तो उससे मुख्तलिफ चीज दूसरी अंजील में लिखी है। और ये बातें इस बात को साबित करती हैं कि अगर आपने आके मेरे साथ सबसे पहले बात की थी रूल कुदस की, कि रूल कुदस दूसरा बंदा जो आया था उसने रूल कुदस की मुझसे बात। मैंने नहीं की, वही मैं सोच रहा, मैंने नहीं की। ठीक है, तो रूल कुदस जो है वो खुदा का रूह है जो इंसानों को इंस्पायर जिसने किया और अंजीलें लिखी, मगर रूल कुदस भी बहुत सी गलतियां कर गया। ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जिससे हमें पता लगता है कि आपने शायद मुझसे तो ये चीजें हैं, इनके ऊपर गौर करें। और मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी मजहब सच्चा नहीं है, इसलिए मैं किसी भी मजहब के साथ कोई भी लिहाज नहीं करता। इवन के हिंदू इधर आते हैं, सिख आते हैं, मैं किसी का भी कोई लिहाज नहीं करता, क्योंकि मेरे ख्याल में आज 21वीं सदी में इंसान को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना चाहिए, और ये उसके लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो रखेगा ये साइंटिफिक टेम्परामेंट तो वो इस 21वीं सदी में तरक्की कर सकता है, वरना वो दुनिया से पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान के क्रिश्चियन, ठीक है, वो दुनिया से बहुत पीछे हैं आज भी, और एजुकेशन के ऊपर जोर देना चाहिए। मेरे ख्याल में काफी लेड बैक बिहेवियर है क्रिश्चियंस का भी। वो भी ये समझते हैं कि चलो जी, हम अभी हमारी आजमाइश हो रही है तो खुदा पता नहीं हमें सीधा सीधा खुदा की बादशाही में जैसे ही हम मरेंगे तो दाखिल हो जाएंगे और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। एजुकेशन पे तवज्जो नहीं लोग देते। पादरियां तो उन्होंने लोगों को इतना चर्चों के पीछे लगाया होता है कि वो 7 के 7 दिन वो चर्च में ही रहते हैं, बच्चों तक को वो पढ़ने के लिए टाइम नहीं देते दूसरी चीजों के लिए। ठीक है, दूसरी बात है कि फिर मेन स्ट्रीम धारे में आज तक आ ही नहीं पाए, तो उसमें कुछ रोल मजहब का है, मैं सारा नहीं कहूंगा, कुछ है, थोड़ा होगा, 10% होगा शायद, मगर बेहतर यह है कि पाकिस्तान के क्रिश्चियन जो हैं वो पढ़ें लिखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ताकि वो मॉडर्न दुनिया में आगे चल सकें। एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत, इतने पीछे हैं कि हम के किसी गिनती में आते ही नहीं है पाकिस्तानी क्रिश्चियन। शायद 100 में से कोई एक बंदा होता है जिसको आप ये कहते हैं कि जी वो कोई जो है ना, वो कोई सिग्निफिकेंट एजुकेशन जिसकी होती है। ठीक है, तो चले, ठीक है, फिर आइएगा जरूर, ईमेल आप हाँ कीजिएगा जी, मुझे, स्क्रीन के नीचे मेरा ईमेल आ रहा है। चलें, ठीक है, बहुत हाँ जी। शुक्रिया, ओके, बाय। कैन आई कैन आई हैव कपल ऑफ मिनट्स बिफोर आई लीव प्लीज? चलें, कर दें जी, कर लें बात, कर लें। हाँ जी, मैंने कहा, मैं गालिब भाई का बिल्कुल बड़ा अगेन, आपके सारी बातें बजा हैं, सारी बातें आपकी ठीक हैं। और जैसे आपके कई बातों से मेरे साथ मुत्तफिक नहीं है, मसीहत के साथ मुत्तफिक नहीं है, मैं भी कई बातों से आपके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ। इससे कोई और फर्क नहीं कभी पड़ता, वो था, तो बात ठीक है, दो बंदे आपस हाँ में जी, मुतफिक नहीं हो सकते। बिल्कुल इसी बात से। तो मैं आपको ना, जो खैर बिफोर आई लीव, मुझे आपका ईमेल आपने इधर शेयर किया है। ये स्क्रीन के नीचे आ रहा है, स्क्रीन के नीचे आ रहा है, ये एंड पे ये जो लाइन नीचे चल रही है ना, स्क्रॉल हो रही है जो, ओके, इसके ठीक एंड हो पे गया। है। ठीक है जी। ये मैं ले लेता हूँ, मैं आपसे दोबारा राब्ते में रहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपकी जो बातें हैं ना, बिल्कुल सारी बहुत फैक्ट्स हैं। आप शेयर फैक्ट्स करते हो, ये सबसे अच्छी बात है मुझे। दैट्स व्हाई आई वाज कन्विंस्ड टू टॉक टू यू। तो जो दूसरी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक एज अ दोस्त, एज अ भाई, एज ए चल इंसान समझते हुए जैसा भी कर लूं। बाइबल जो है, सॉरी बाइबल कह रहे, मसीहत या क्रिश्चियन, यीशु मसीह दुनिया में कोई मजहब नहीं लेके आए।
यीशु मसीह सच्चाई लेके आए। इसलिए उन्होंने ना ये कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद की। यीशु मसीह का भी मिशन जो था ना, वो सच्चाई का था। आज की जो मिशंस हैं, आज की जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं, मैंने बड़ों को देखा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई प्रेस्बिटेरियन है, कोई पेंटिकोस्टल है, कोई गैर जुबानों के ऊपर आ जाता है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो। एवरीथिंग जो बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि इफ एनीबॉडी वांट्स टू फॉलो मी, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी, यानी कि खुदावन यीशु मसीह को फॉलो करना हमने, ठीक है। ये हमारा बाइबल के अंदर जो साफ साफ चीज लिखी है, ये भी लिखी हुई, कोई मिशन नहीं, कोई डिनोमिनेशन नहीं लिखी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जिसके साथ मैं अभी आज की जो बात खत्म करूंगा, जो आप डेफिनेटली फैक्ट शेयर करते हैं गालिब भाई, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर बाइबल जो है ना, अगर आप यूहन्ना 6:6-3 पढ़े ना, तो वहां पे आपको मिलेगा एक बड़ी प्यारी चीज लिखी है कि मेरी बातें रूह भी है और जिंदगी भी है, ठीक है। फिर यूहन्ना 4 बाब उसकी 24 आयत में आपको मिलता है कि खुदा रूह है। और फिर आगे जाके कुलुसियों के अंदर यीशु मसीह के बारे में मिलता है कि वो एक अनदेखे खुदा की सूरत था, तमाम मखलूकात से पहले मौजूद था। और फिर आपको पहला कुरिन्थियों 4 बाब 4 की आयत में मिलता है कि वो एक अनदेखे खुदा की सूरत आपको, यानी कि वो एक इमेज बन के यीशु मसीह हमारे पास बेटे की सूरत में खुदा बन ने उसको। वैसे जिस नजर से इन चीजों को देखते हैं, मैं टोटली इस नजर से नहीं देखता। ये सब क्लेम्स हैं, ठीक है, नहीं इनका नहीं कोई नहीं, सबूत नहीं है किसी बात हाँ का भी, वही मैं ठीक है। उधर ही तो मैं इसलिए इसलिए कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि इधर इस बात को एंड करते हैं। आप अगर कोई बात करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप वैसी बात कर सकेंगे कि आपको फिर क्रिश्चियनिटी के क्रिटिसिज्म का जवाब देना पड़ेगा, इस बात का नहीं। जो मतलब ये तबलीग की बातें मैंने सारी बहुत सुनी है, ठीक है, मैं खुद नहीं करता नहीं हूँ। नहीं, मैं आपके साथ तो देखो इसलिए अगेन वही इसमें बात मुझे कर रहा कोई हूँ। इंटरेस्ट नहीं है। चलें, ठीक है, सही है, फिर आ जाइएगा, आप जरूर कीजिएगा मुझे ईमेल, ठीक है। हाँ हाँ, जी, सही है। ओके वैसे ओके। आप क्रिश्चियन कुरानिस्ट निकले हैं। चलें, ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय नहीं बाय। यार, मेरे वो कहने का मतलब नहीं था, आप बात करो। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, इसके साथ मैं खत्म कर रहा हूँ बात को, कि ये जो बिब्लिकल है ना, जो यीशु मसीह का सारा सारा रूहानियत पे है। फिजिकली इसका बाद में बाइबल थोड़ी की मैं हिस्ट्री तो तो बात पढ़ें तो डिटेल आपको में पता बात चल करूंगा। जाएगा कि साइंस के आपको पता मुतालिक चल भी जाए। मैं बात करूंगा, बिकॉज आई एम अ साइंटिस्ट माई सेल्फ, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा आपसे। तो अभी आप करें चलें, बात, अब ठीक है, तक कंटिन्यू आइएगा करें, मैं आइएगा आपको आइएगा। राब्ता करके करूंगा। थैंक यू सो मच। ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।